जाए उसे। तो मित्रों, राजीव भाई अजमेर में जब एक बार आए तो रवि भैया ने कहा था कि वो बड़े निर्भीक लेकिन सौम्य। तो उनकी अम्मा ने यहाँ नए बाजार में एक वो रखी थी आम सभा, उसमें उन्होंने ये कह दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी मीर जाफर हैं। और वो एक कड़ी को लेके चल रहे थे कि किस तरह से 1857 से पहले और आपके प्लासी के युद्ध 1750 के बाद की जो घटनाएं रही, और उसके बाद आप देखो वहाँ जो क्लाइव का, मुगल सम्राट शाह आलम का और सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला को जिस तरह से धोखा दिया गया, उस घटनाओं को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि तब तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और उस समय दुर्भाग्य से अटल जी के समय कई सौ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई थी। तो जब उन्होंने मीर जाफर कह दिया तो आपको ध्यान होगा, अखबार की कटिंग अगर रखी हो तो आराम होटल में ठहरे हुए थे, वीर कुमार जी नगर निगम के चेयरमैन थे, और भाई साहब उन्होंने राजीव दीक्षित जी को घूंसे मारे। हमारे साथी वहां पर थे, जैसे तैसे हमने उस उपद्रव को शांत किया था। बात कड़वी लगती है आज के दिन भी, और बात कड़वी लगती थी दयानंद के समय में भी। राजीव जी जो बात एकदम सटीक रूप से साफ साफ कहते थे, वो बात उस समय के युवा, आज भी हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। राजीव भाई स्वामी दयानंद जी और स्वामी रामदेव जी की विचारधारा के निकट तब आए जब उन्होंने बहुत प्रयत्न कर लिए थे। डॉक्टर धर्मपाल जी अहमदाबाद में आ गए हैं अभी। वो उन्होंने 30 साल तक ब्रिटिश में व इंग्लैंड में वहां के गजट्स को देखा है, दस्तावेज को देखा है। वो जो कुछ पढ़ाते थे, जो कुछ कलेक्शन था, राजीव भाई उन्हीं कलेक्शनों के आधार पर इस देश में स्प्रेड करते थे विचार को। जो अंग्रेजों ने यहाँ किया, जो यहाँ की थाती रही, जो प्रोफेसर मैक्समुलर जैसे लोगों ने यहाँ की संस्कृति को गहराई से देखा और उसे डैमेज करने के हथकंडे अपनाए, उन सबको बहुत गंभीरता से पढ़ा डॉक्टर धर्मपाल जी ने। और धर्मपाल जी ने अहमदाबाद में अभी उन सारे 18 या 20 वॉल्यूम हैं, उन्होंने सारे ग्रंथ अब निकाले भी हैं, प्रकाशित भी किए। मेरे पास 3 साल पहले उनका एक संदेश आया था। तो राजीव भाई एक एनर्जी प्राप्त करते थे। कई देशों में उनके अपने मित्र जो गए हुए थे वो उन्हें डाटा देते थे। स्वामी धर्मबंधु जी जैसे लोग उनके संपर्क में आए, ऐसे लोग भी उनको बहुत सारी बातें कहते थे। राजीव भाई स्वामी दयानंद जी के जब मिशन में आए, उसका सबसे बड़ा जो फायदा मिला, हम नई आजादी पत्रिका पढ़ते थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मकड़जाल, ऐसे हमेशा उनकी नई आजादी पत्रिका में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर इतना ज्यादा प्रहार होता था कि हम देखते थे। वो कह तो दिया उन्होंने कि पेप्सी का मतलब टॉयलेट क्लीनर, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ये, लेकिन राजीव भाई के पास वो एक सादगी वाले व्यक्ति थे, वो बहुत सुदृढ़ व्यक्ति थे, लेकिन साधनों का अभाव था। जो लोग उन्हें राजस्थान से प्रभारी के रूप में आजादी बचाओ आंदोलन में मिले, हमारे एक सुनील आगीवाल हैं भीलवाड़ा में, वो लोग शत्रु बन चुके थे। उन लोगों ने, क्योंकि मैं खुद गया हूं, और उन्होंने कितने हथकंडे अपनाए। आप जो कह रहे थे, मैं किसी वैश्यवाद या बढ़िया इस तरह की जातिगत उसमें हमारे समझ लोग नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने एक अग्रवाल समाज को, एक वैश्य समाज को इतने मेल किए राजीव भाई के विरुद्ध, स्वामी रामदेव जी के विरुद्ध। और एक पत्रिका छपती है डीडी न्यूज कोई नाम से दिल्ली में, हम खुद उसकी संपादिका से मिले थे। उन्होंने कहा कि शायद मोक्षाज मेरी मदद करेगा इनकी पोल खोलने में। उन्होंने मुझे कहा कि मोक्षा जी, ये राजीव भाई और रामदेव जी ये गलत काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ क्या गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्य समाजी व्यक्ति गलत काम कैसे सहन कर सकता है? वो मेरे घर का है, बाहर का है, रवि जी जैसा कह रहे थे। तो अब क्या हुआ, वहां जब मैंने देखा इनकी स्थिति को और इनकी भावना को, मैंने उस संपादक महिला का माइंड ही चेंज कर दिया 2-4 डायलॉग में। उन्होंने 2 घंटे तक फीड किया राजीव भाई के विरुद्ध, और मैंने 5 मिनट में ठंडा कर दिया। वो ये कह रहे थे कि आप हमारे विरोध में साथ आए थे या हमारे समर्थन में साथ आए थे। तो मैं कि आप किस नियत से काम कर रहे हो राजीव जी और रामदेव जी के विरुद्ध?
यदि आप नीरछीर करना चाहते हो तो मुझे पसंद आता है, लेकिन आपकी तो भावना ही दूसरी है। राजीव भाई जी के दुश्मन बहुत पहले बन चुके थे। अब क्या है कि राजीव जी के पास हर चीज को गाली देने का या बात को उठाने का या किसी सामने वाले को झकझोर देने की ताकत तो थी, पर विकल्प नहीं था। उनके पास वो संसाधन नहीं थे। वो संसाधन स्वामी रामदेव जी के पास मिल गए कि पेप्सी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, वो स्वामी रामदेव जी बताएंगे कि आंवला का रस चाहिए, नींबू का पानी चाहिए, ये दवा नहीं चाहिए एलोपैथी की तो क्या चाहिए, तो क्या एलोवेरा चाहिए, रामदेव जी देंगे। तो स्वामी रामदेव जी ने उनको उनके स्वप्नों को साकार किया संसाधनों के साथ। और स्वामी रामदेव जी के पास स्वराज्य, स्वदेशी और इस भारत से संबंधित जिस तरह के आर्थिक पक्ष को लेकर के, सांस्कृतिक विरासत को लेकर के और किसी भी प्रकार की जो डाटा होने चाहिए थे, उसका पूरा का पूरा योगदान राजीव भाई जी ने दिया। ये जो भारत स्वाभिमान की बात आई, ये स्वप्न उनकी ओर से आए हैं। ऐसा नहीं है कि आर्य समाज में जो व्यक्ति 10 दिन भी गंभीरता से सत्संग में आ गया, यहाँ तो एक एक घंटे में आने वाले लोग रामप्रसाद बिस्मिल बने हैं। यहाँ तो एक केवल संस्कार जिस घर में हुआ, आर्य समाज का नाम हुआ, वो भगत सिंह पैदा हुए हैं। यहाँ तो चंद्रशेखर पैदा हुआ है। तो राजीव भाई तो सर्वोदय वालों के साथ वर्धा के अंदर सेवाग्राम में, मैं वहां 7 दिन मीटिंग करके आया था, वहां पर वो उन लोगों के साथ थे। और वहां क्योंकि बुजुर्ग लोग ज्यादा थे, तो वहां पर सर्वोदय वालों के पास, गांधी शांति प्रतिष्ठान वालों के पास युवा नहीं, और राजीव दीक्षित जी की ताकत के सामने वाला टिके नहीं, चाहे वहां पर बंग साहब रहे हो चाहे दूसरे लोग रहे हो। क्योंकि गांधी शांति प्रतिष्ठान में बहुत पहले हमारे पंडित रामस्वरूप जी जब युवा थे, तब आप दिल्ली में आपके माध्यम से क्या क्या काम नहीं होता था, आप वहां प्रभारी के रूप में बने रहते थे, कार्यालय में देखते थे। तो ये सारी जो एनर्जी समाप्त हो रही थी पूरे देश में, राजीव भाई ने केरल के उन कोकोनट व्यवसायी और नारियल वालों को लेकर के वहां से आप शुरू करें और आप कश्मीर तक की चीजों में जाएं, आप पूर्व से पश्चिम तक क्या हमारे नैसर्गिक उत्पाद यहाँ पर रहे हैं, क्या विकल्प रहा है। चाहे उन्होंने हैदर अली के उस प्रकरण को उठा करके कहा हो कि सर्जरी का क्या वो इतिहास रहा, हम लोग कहते रहे कि यहाँ पर तलपति जी ने विमान बनाया सबसे पहले। ये नहीं है कि 1893 में राइट बंधुओं ने बना दिया, कि उन्होंने बना दिया। तो आर्य समाज का हर व्यक्ति इस बात को जानता था कि स्वामी दयानंद जी के शिष्य ने, प्रोफेसर तलपदे ने बंबई की गिरगांव चौपाटी के पास सबसे पहला विमान उड़ाया। आर्य समाज के लोगों ने, चाहे सरस्वती कंठाभरण हो, इस पर कलम उठाई, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा कहते लोग, और चाहे आगरे का हो, और चाहे बाबरी मस्जिद हो, किसी भी चीज की तह में आर्य समाज के इतिहासकारों की एक लंबी परंपरा रही। उस समय पत्रकार, द पायोनियर, रोहेलखंडी, गजट, अंग्रेजों के ये जो 36-37 प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पर पत्र पत्रिकाएं चलती थी, उनको देख करके आर्य समाजियों को लगा, और आपको ध्यान हो तो उस समय पत्रकारिता में सबसे आगे आर्य समाज की, यूं समझिए 70-80% क्रांतिकारी संपादक आर्य समाज के हुआ करते, और उस समय हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा पत्रकारिता इस रूप में। तो जब राजीव भाई जो भी डाटा उठाएं और उसी में कहीं न कहीं आर्य समाज को देखें, जहां भी देखें स्वामी दयानंद जी की बात आए, और इन सारी चीजों से प्रभावित होकर के देर से सही में 1996 में राजीव भाई से आरआर कॉलेज अलवर में मिला था, जब मैं वहां पढ़ता था न्यू हायर सेकेंडरी में। उसके बाद हमने उनकी चीज को देखा। बाद में यद्यपि वो थोड़े हताश होने लगे थे। एक बात मैं आपको बताऊं राजीव भाई जी की, राजीव भाई, सुनील आगीवाल, हम लोग केकड़ी थे। केकड़ी के बाद ऋषि उद्यान में हमने उनकी वो रखी, तब तक वो स्वामी रामदेव जी के साथ नहीं थे। और राजीव भाई ने कहा कि अब 1 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान हमने शुरू किया है। मैं और राजीव भाई अलग से बैठ के काम में, भैया 1 करोड़ से हो जाएगा काम? तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा वो आपसी जवाब था। उन्होंने बस यही बताया कि इस हस्ताक्षर से तो कोई बहुत बड़ी काम नहीं होना, लेकिन लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, करोड़ों लोगों को, तब तक काम नहीं बनेगा। तो देखिए, राजीव भाई इस देश के युवाओं के लिए प्रेरणा थे। आज भी खतरे हैं युवाओं पर जो आते हैं।
युवा लोग जब जहां जिस तरफ अपनी करवट बदलते हैं, जिस दिशा में चल पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं क्रांति। बुजुर्ग लोग चलते तो कहते हैं अनशन हो रहा है, बुजुर्ग लोग कहते हैं सत्याग्रह हो रहा है, लेकिन युवा जब चलते तो लगता है कि अब कोई मूवमेंट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, अभियान चल रहा है। तो मैं मित्रों, हम सभी लोग एक एक प्रहरी हैं, राजीव जी के विचार को भी आगे रखें। स्वामी जी ने जो हमें 5 समितियों के द्वारा पूरे भारत के कायाकल्प का स्वप्न दिया है, उनमें हम सारी योजनाओं को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हों। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी यही चाहते थे कि हम अपने स्वदेशी को, स्वामी जी ने लिखा है, अरे भोले लोगों, ये अंग्रेज लोग उस विलायत में बने हुए जूते का जितना आदर करते हैं, इन भारतीयों का भी नहीं करते। अर्थात वो अपने देश का बना हुआ पहनते हैं, वो अपने देश का जूता पहनते हैं, वो अपने देश की प्रत्येक वस्तु का, भाषा का, विचार का इतना सम्मान करते हैं कि यहाँ के मनुष्य का नहीं करते। तब स्वामी जी ने कहा कि भले ही स्वदेशी राज्य कितना भी कमजोर दुर्बल क्यों ना हो, और परदेशी राज्य कितना भी अच्छा और उत्तम क्यों ना हो, तथापि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। उस 1872 से लेकर के स्वामी दयानंद जी ने स्वदेशी के मिशन को, और स्वराज्य का प्रथम मंत्र अगर किसी व्यक्ति ने दिया इस देश को, स्वभाषा का, स्वराज्य का, स्व वेशभूषा का, स्वराष्ट्र का संकल्प किसी ने दिया, वो स्वामी दयानंद जी ने दिया। उन चीजों को ले लेकर के गांधी जी जैसे लोग आगे बढ़े, और उन्होंने उस चीजों को आगे अपना नाम भी कमाया और देश को एक नई दिशा भी दी। तो स्वामी दयानंद जी के स्वप्न आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी वसीयत को, उनकी विचारधारा को, उनकी भावना को स्वामी रामदेव जी ने आगे बढ़ाया है, राजीव दीक्षित जी ने निखारा है, और हम लोग उस निखरी हुई विचारधारा को, उस बिखरी हुई विचारधारा को सुव्यवस्थित और अनुप्राणित करके, ताकतवर बनाकर एक एक गली गली, एक एक मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाएं। तब जाकर के हम राजीव भाई को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके जन्म दिवस के प्रति एक बहुत बड़ी ताकत का संकल्प का उद्घोष कर सकते हैं। क्योंकि कीर्ति सजीवती, हमारे भाई अंशुल जी माला लाए, हमने उनको कहा माला नहीं पहना,